हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज द सन पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका पोएट है गैरेथ लैंकेस्टर। इज़ अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। ही लाइक्स टू राइट फनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। वो फनी पोएम्स लिखते हैं। गैरेथ लैंकेस्टर ये इस पोएम का पोएट है। द सन, सन को तो हम लोग जानते हैं, सूरज। तो हम लोग पढ़ने से पहले, ये पोएम को जानने से पहले हम लोग ये यहाँ पे कुछ दिया गया है क्वेश्चन, उसको जानेंगे। पहले पढ़ लेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द सन? आप सन के बारे में क्या जानते हो, आपको क्या पता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या सन करता है। सुबह सन राइज होने के साथ क्या क्या करता है सनसेट होने तक, वो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। वॉट डू यू थिंक हैपन्स टू इट एट नाइट? रात को सूरज को क्या हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, वो भी कमेंट कीजिए आप। आपको क्या पता है इसके बारे में, ठीक है? आफ्टर यू रीड द पोएम, से व्हाट द पोएम टेल्स यू अबाउट द सन। इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सेड? और अभी आप जो बोल रहे हो उसको आप मैच करवाओगे। पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है, दोनों को देखना मैच करा के क्या आंसर मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है कि नहीं, और क्या मिलता है इस पोएम को पढ़ने से। तो चलिए हम लोग इस पोएम को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। डू यू थिंक द सन इज ब्राइट? आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। डज इट स्लीप और डज इट हाइड, और इज द मून इट्स अदर साइड? तो पहले एक बार हम लोग रीड करते हैं। डज इट हाइड बिहाइंड द हिल्स लेट एट नाइट एज आउटसाइड चिल्स? Do you think it needs to rest from all that warming it does best? Could it even have a home, maybe in London or even in Rome? Or does it just float around, moving slowly from town to town? Yes, I think it must do that. After all, the earth's not flat. So the sun goes round and round, spreading sunshine on the ground. तो चलिए इस ब्यूटीफुल सा पोएम का हम लोग अब मीनिंग जानेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा में क्या बोला गया है? डोंट यू थिंक द सन इज़ ब्राइट? क्या आपको नहीं लगता कि सूरज बहुत चमकदार है, बहुत ब्राइट है? आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये रात को कहाँ चला जाता है। सूरज दिन भर तो बहुत ब्राइट होकर चमकता है, अपना ब्राइटनेस पूरा स्प्रेड करता है, लेकिन वो रात को कहाँ चला जाता है, यही मैं सोचता हूँ। डज इट स्लीप और डज इट हाइड? क्या वो सो जाता है या फिर छुप जाता है? और इज द मून इट्स अदर साइड? या फिर मून ही है इसका दूसरा साइड, मून के पीछे छिप जाता है, और मून जब हमारे रात को सामने आता है, मून के पीछे सूरज छिप जाता है, ठीक है? और रात को मून हमारे सामने हमें दिखाई देने लगता है हमारे अर्थ से। तो क्या ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो मून के पीछे छिप जाता होगा? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना? डज इट हाइड बिहाइंड द हिल्स? क्या वो हिल्स के पीछे छिप जाता है? लेट एट नाइट एज द आउटसाइड चिल्स? जब रात बढ़ जाता है, जब देर रात हो जाती है और उस टाइम ठंड जब बढ़ जाता है, तो क्या वो हिल्स के पीछे छिप जाता है? डू यू थिंक इट नीड्स टू रेस्ट फ्रॉम ऑल दैट वार्मिंग इट डज बेस्ट? क्या आपको लगता है कि उसको रेस्ट का ज़रूरत है? क्या वो काफ़ी थक गया है दिन भर वार्मिंग करते हुए? गर्माहट की वजह से वो काफ़ी थक गया है और उसको रेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। क्या ये सही है? ऐसा बार बार दूसरे स्टैंजा में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुड इट इवन हैव अ होम? या फिर उसका कोई घर है? मे बी इन लंडन और इवन इन रोम? शायद लंदन में या फिर रोम में। और डज इट जस्ट फ्लोट अराउंड, मूविंग स्लोली फ्रॉम टाउन टू टाउन? या फिर वो ऐसे ही तैरता रहता है हवा में, एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ? येस, आई थिंक इट मस्ट डू दैट। मुझे लगता है कि शायद वो यही करता होगा। आफ्टर ऑल द अर्थ्स नॉट फ्लैट। क्योंकि जहाँ तक पता है, अर्थ जो है वो तो राउंड है, फ्लैट है नहीं। अर्थ जो है वो फ्लैट है नहीं, वो तो राउंड है ना? तो शायद ये जो सन है ये घूमता ही रहता होगा। सो द सन गोज राउंड एंड राउंड। इसीलिए सन जो है वो राउंड एंड राउंड चक्कर लगाते रहता है, स्प्रेडिंग सनशाइन ऑन द ग्राउंड। और वो ग्राउंड पे सनशाइन को स्प्रेड करते रहता है, अपना जो सूर्य किरण है, अपना जो रोशनी है वो फैलाते रहता है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए।
और फीडबैक ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट का लिंक पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।